Assalamu alaikum 5th class. Here is your book The Grammar Tree. So let's open your books. Students, today we are going to start our chapter number 9, that is kinds of phrases. Kinds of phrases. जी हमने लास्ट चैप्टर डन किया, चैप्टर नंबर 8, उसमें हमने phrases और clauses के रिलेटेड पढ़ा. आज हम phrases को जो डिटेल से देखेंगे, उनकी kinds को पढ़ेंगे. So let's start. When some words work together as a unit but do not contain a finite verb, they are known as a phrase. In other words, a phrase is a group of words that does not contain a subject and a predicate. Different kinds of phrases, 3 different kinds of phrases: adjective phrases, adverb phrases and noun phrases. जी हमने लास्ट जो चैप्टर डन किया उसमें हमने फ्रेजेस को पढ़ा कि फ्रेजेस क्या होती हैं. फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है. वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है. ना सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है. उनको हम क्या कहते हैं? फ्रेजेस कहते हैं. सो 3 मेन डिफरेंट काइंड्स हैं फ्रेजेस की. कौन कौन सी? एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं, एडवर्ब फ्रेजेस हैं एंड नाउन फ्रेजेस हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव फ्रेजेस. व्हाट आर एडजेक्टिव फ्रेजेस? एडजेक्टिव से ही आपको पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी भी नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है. उसकी क्वालिटीज़ को इन्हांस करके बताता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. आप एडजेक्टिव फ्रेजेस देख लेते हैं. अ फ्रेज विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज. यानी यस फ्रेज, ऐसी फ्रेज जो एज एन एडजेक्टिव काम करे उसे आप एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, ठीक है. यानी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हमें किसी एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसके जो क्वालिटीज़ हैं उनको इन्हेंस करके बता रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं. सो हियर आर 2 एग्जाम्पल्स. The books on the shelves are for sale. We saw a bird with beautiful feathers. अब on the shelves ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है. with beautiful feathers ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है. क्यों एडजेक्टिव फ्रेज है? on the shelves. अब ना तो इसमें प्रेडिकेट है और ना ही सब्जेक्ट है. दूसरा ये बुक्स को, यानी कौन सी किताबें जो शेल्फ के ऊपर हैं, ठीक है, ये उसके बुक्स को क्वालिफाई कर रहे हैं. अब with beautiful feathers यानी विसा बर्ड, हमने परिंदा देखा विद ब्यूटीफुल फैदर्स, खूबसूरत परों वाला. यानी कौन सा परिंदा देखा? खूबसूरत परों वाला. तो ये विद ब्यूटीफुल फैदर्स ये जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, जो कि बर्ड को जो है नाउन बर्ड जो है उसकी क्वालिटीज़ को इन्हेंस कर रहा है, ठीक है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेजेस. अब पहली जो हमारी एडजेक्टिव फ्रेज थी ऑन दी शेल्फ. ऑन दी शेल्फ किससे मिलकर बना? अब इसमें ऑन जो है प्रेपोजिशन है, ठीक है. द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है और शेल्फ्स नाउन है. और दूसरी में क्या है? विद ब्यूटीफुल फैदर्स. विद भी प्रेपोजिशन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और फैदर्स क्या है? नाउन है. यानी इन्होंने कम ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 42. So we can say that it does not matter what kind of words the phrase is made up of. What matters is the work it does as a whole, as a unit in a clause or a sentence. जी फ्रेज जो है वो ये इस बात पे डिपेंडेंट नहीं होती कि वो किन वर्ड से मिलकर बने, कंजंक्शन, आर्टिकल्स या ये सब कुछ मिलके. नो, ये डिपेंड करता है कि ये जो हमारा सेंटेंस या क्लॉज है उसमें एज अ यूनिट, यानी जो वो काम करी वो एक एज अ यूनिट काम करी, किसी भी चीज़ के जो क्वालिटीज़ हैं उनको इन्हेंस कर रही है, ठीक है. As you have already seen that the ing form of a verb may act as an adjective and can be used in a phrase. Have you seen a flying fish? The eagle flying high up in the sky looked down at the cattle grazing below. जी हमने जो प्रीवियस चैप्टर्स थे उनमें देखा इंक फॉर्म देखी हमने. एक तो इंक फॉर्म हमें टेंस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, दूसरा इंक फॉर्म जो है वो एज अ एडजेक्टिव यूज़ होती है, ठीक है. अब इसमें देखिए फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग जो है वो यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रही है. और दूसरा हमने देखा था कि इंक फॉर्म कब हम देखेंगे कि हमें कब पता चलेगा कि ये टेंस के तौर पे यूज़ हो रही है, एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रही है. तो मैंने आपको बताया था कि जब इंक फॉर्म जो है वो अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी तो इट मीन्स कि वो एज अ टेंस यूज़ हो रही है, ठीक है. लेकिन जब वो हेल्पिंग वर्ब के बगैर यूज़ होगी, ठीक है, किसी भी वर्ड के साथ, तो वो समझ लें कि वो एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रही है, ठीक है. ये बात याद रखनी है आपने. अब इन सेंटेंसेस में फ्लाइंग
हैज़ बीन यूज्ड ऑन इट्स ओन एज एन एडजेक्टिव टू क्वालिफाई द नाउन फिश। जी फ्लाइंग जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, फिश को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक हो गया। और सेकंड में फ्लाइंग अप हाई इन द स्काई, ये अब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ये किसको क्वालिफाई करिए, ईगल को, यानी फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई, कौन सा ईगल, जो आसमान पर ऊंचा उड़ रहा है। और लुक डाउन एट द कैटल ग्रेजिंग बिलो, ग्रेजिंग बिलो जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है। अब कौन से कैटल, कौन से जानवरों की तरफ वो देख रहा है, जो ग्रेजिंग बिलो, जो नीचे घास चढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ग्रेजिंग बिलो जो वो कैटल्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, और फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई ये ईगल को क्वालिफाई कर रहा है, ओके। ये अब आप लोग यहाँ पर खुद रीड आउट कर लेंगे किस किस से मिलकर बना था, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो आपका पैराग्राफ है इसमें वही बात डिस्कस हुई है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप कब कैसे जो है वो चेक करेंगे कि इंग फॉर्म जो है वो एज एडजेक्टिव यूज़ हो रही है या एज अ टेंस यूज़ हो रही है। तो डेफिनेटली जब वो हेल्पिंग वर्ब के साथ इंग फॉर्म होगी तो वो एज अ टेंस यूज़ होगी, और जब वो हेल्पिंग वर्ब के बगैर यूज़ होगा तो वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा, ओके स्टूडेंट्स। Now come to exercise number A. Pick out the adjective phrases from the following sentences. जी हमारे पास जो नीचे sentences दिए गए हैं उनमें से हमने adjective phrases को underline कर देना, ठीक है। The books displayed in the glass case are very valuable. Books कौन सी किताबें, displayed in the glass case, ठीक है, जो glass case में display की गई हैं। So displayed in the glass case ये होगी हमारी adjective phrase होगी, किसको qualify कर रहा है, books को। The bird singing so sweetly is a nightingale, ठीक है। अब the bird singing so sweetly एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी कौन सा परिंदा जो बहुत खूबसूरत गा रहा है। सो सिंगिंग सो स्वीटली जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो बर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं। द सर्कस कैंपिंग इन द मिडल ऑफ द टाउन, अब कैंपिंग इन द मिडल ऑफ द टाउन ये है एडजेक्टिव फ्रेज। विल सून गो अवे, अब कौन सी सर्कस जिसने कस्बे के दरमियान में कैंपिंग की हुई है, यानी वहाँ पर उन्होंने अपनी चीज़ें जो है वो कैंपिंग की हुई हैं, वो जो है क्या है, सर्कस के रिलेटेड बात बताई जा रही है। सो ये पूरी एडजेक्टिव फ्रेज है और ये सर्कस को क्वालिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट भी सा क्रोकोडाइल लाइंग इन द स्काई, हमने क्रोकोडाइल देखा, कहाँ, कौन सा क्रोकोडाइल, जो लाइंग इन द स्काई सन, जो धूप में बैठा है, ठीक है, लेटा था। अब लाइंग इन द स्काई एडजेक्टिव फ्रेज है, क्रोकोडाइल को कर रही है क्वालिफाई। The king's palace, built of marble, stood on the top of a hill. King's palace, बादशाह का महल, कौन सा बादशाह का कौन सा महल, built of marble, यानी जो मार्बल से तामीर किया गया है, ठीक है, संगे मरमर से बनाया गया है, वो वाला बादशाह का पैलेस। तो अब built of marble ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, पैलेस को, बादशाह के महल को। Come to next page, page number 43. Number 6. The horses wild and free roamed all over the land. अब wild and free ये है एडजेक्टिव फ्रेज है। हॉर्सेस कौन से घोड़े, जो जंगली हैं और आज़ाद हैं, यानी wild and free किसको क्वालिफाई कर रहा है, हॉर्सेस को। Number 7. The bus carrying passengers from one village to another will stop here. Carrying passengers from one village to another, अब कौन सी बस जो एक गांव से दूसरे गांव से जो मुसाफिर हैं उनको लेती है। सो कैरिंग पैसेंजर्स फ्रॉम वन विलेज टू अनदर ये है एडजेक्टिव फ्रेज जो कि बस को क्वालिफाई कर रही है। नंबर 8. द मैन टायर्ड आफ्टर द डेज वर्क वर सिटिंग अराउंड द फायर एंड चैटिंग। अब द मैन कौन से आदमी जो दिन के काम से थके हुए हैं, थकने के बाद बैठे हैं और आग के पास बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। सो टायर्ड आफ्टर द डेज वर्क ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो मैन को क्वालिफाई कर रहा है। नंबर 9. The cold wind blowing from the north made everybody shiver. The cold wind, कौन सी ठंडी हवा, blowing from the north, जो नॉर्थ की तरफ से चल रही है। तो ये blowing from the north एडजेक्टिव फ्रेज है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, cold wind को, wind को। Number 10. The city devastated by the fire has to be rebuilt as soon as possible. City कौन सा शहर, devastated by the fire जो आग से तबाह हो चुका था। सो डिवास्टेटेड बाय द फायर ये एडजेक्टिव फ्रेज है और क्वालिफाई कर रही है सिटी को। 11. Number 11. The explorer showed us a strange box carved of ivory and set with precious stones. अब
कार्व्ड ऑफ आइवरी कौन शोड अस अ स्ट्रेंज बॉक्स, यानी एक्सप्लोर, यानी जो करने वाले थे, एक्सप्लोरर थे, इन्होंने हमें कौन सा बॉक्स दिखाया जी, बॉक्स दिखाया जो कि कार्व्ड ऑफ आइवरी एंड सेट विद प्रेशियस स्टोन्स, यानी जिसकी ये करेक्टरिस्टिक्स थी वो वाला बॉक्स, ठीक है। अब ये चीज़ें किसको क्वालिफाई कर रही हैं, उस बॉक्स को। नंबर 12, द मार्केट प्लेस वॉज फुल ऑफ पीपल ड्रेस्ड इन रिचली कलर्ड क्लॉथ्स। अब इसमें दो एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं, एक है फुल ऑफ पीपल, ठीक है। अब फुल ऑफ पीपल किसको क्वालिफाई कर रहा है, मार्केट प्लेस को, मार्केट को, ठीक है। यानी मार्केट क्या थी, कौन सी मार्केट थी, जो लोगों से भरी हुई थी। अब ड्रेस्ड इन रिचली कलर्ड क्लॉथ्स, और ये वाली जो एडजेक्टिव फ्रेज है ड्रेस्ड इन रिचली कलर्ड क्लॉथ्स, जो रंग बिरंगे अच्छे कपड़ों में ड्रेस अप थे, जिन्होंने अच्छे रंग बिरंगी कपड़े पहने हुए थे, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, पीपल, लोगों को, ठीक है। 13 है, दीज बुक्स डीलिंग विद मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बिलोंग टू अख्तर। कौन सी बुक्स डीलिंग विद मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वाली ये बुक्स, ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, बुक्स को। नंबर 14, द पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल, कौन सी पेंटिंग, जो दीवार के साथ लटकी हुई, हैंगिंग ऑन द वॉल, इज़ बाय अ फेमस आर्टिस्ट। हैंगिंग ऑन द वॉल जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है। नंबर 15, बॉयज स्टडिंग इन डिफरेंट स्कूल्स विल जॉइन द एडवेंचर कैंप, कौन से लड़के, स्टडिंग इन डिफरेंट स्कूल, जो मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ते हैं। सो स्टडिंग इन डिफरेंट स्कूल्स, ये है हमारी एडजेक्टिव फ्रेज। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक अच्छे से रीड आउट भी कर लेना है और एक्सरसाइज नंबर ए जो है वो अपनी बुक पर सॉल्व कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।